मैं डी निषाद सर सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का 14 चैप्टर दोलन। हम लोग आज दोलन के बारे में जानने वाले हैं भाई कि वास्तव में दोलन क्या होती है, इसके बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के बेस पे। क्लियर? तो चलिए दोलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि दोलन क्या होता है इसके बेस पे। क्लियर? तो वास्तव में दोलन किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बेस पे। वास्तव में दोलन क्या होती है। क्लियर? तो चलिए दोलन के बेस पे हम लोग जानते हैं वास्तव में दोलन क्या होती है भाई। आप लोगों के बेस में जैसे कि दोलन क्या होती है इसके बारे में। दोलन या कंपन मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए दोलन या कंपन मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। एक महत्वपूर्ण क्या है? घटना है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, जो आपका दोलन है भाई वह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है। एक महत्वपूर्ण घटना है। चलिए दोलन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है। एक महत्वपूर्ण घटना है। दोलन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। दोलन के बेस से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। दोलन या कंपन मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। मानव जीवन की एक क्या है? महत्वपूर्ण घटना है। मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। कान के पर्दे के कंपन द्वारा, जो हमारे ईयर्स हैं ना, ईयर होते हैं, कान के पर्दे के कंपन द्वारा देखिए यहाँ से कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न ध्वनियों को क्या करते हैं? सुनते हैं। विभिन्न ध्वनियों को क्या करते हैं? सुनते हैं। कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं। सरल रेखीय गति पहला होता है सरल रेखीय गति होता है। दूसरा होता है प्रक्षेप्य गति। पहला क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है। दूसरा होता है प्रक्षेप्य गति। तीसरा होता है अनावर्तीय गतियाँ। तीसरा क्या होता है? अनावर्तीय गतियाँ। तो यहाँ पर हम लोग जो गति के बारे में देखते हैं तो इसमें आपका जो पहला होता है और यहाँ पर दूसरा होता है और यहाँ पर आपका जो तीसरा होता है। पहला क्या होता है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति होती है। दूसरा होती है प्रक्षेप्य गति। और तीसरा क्या होती है? अनावर्ती गति। ये होती है। तो पहला सरल रेखीय गति होता है, दूसरा प्रक्षेप्य गति होता है, तीसरा अनावर्ती गति होता है, जिनका अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है। ठीक है, जिनका अध्ययन हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इसका एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोलन या कंपन मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होता है। वास्तव में जो दोलन होती है वो एक महत्वपूर्ण घटना होती है मानव जीवन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑसिलेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये किस तरीके से होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करके देखते हैं भाई कि किस तरीके से होता है इसके बारे में। क्लियर? तो चलिए यहाँ से इसके बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं ये किस तरीके से होता है बोल के। क्लियर? चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई ऑसिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ से किस तरीके से होता है। क्लियर? ऑसिलेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए दोलन के बेस पे है और ये किस तरीके से होता है इस तरीके से जानते हैं। ये यहाँ से देख लेते हैं, देख लीजिए ये यहाँ के बेस पे है। देखिए ये यहाँ पे है, आप लोगों के बेस पे है। देखिए यहाँ से इस बीच पे है। देखिए यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग तो ये किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ से देखिए किस तरीके से होता है। तो दोलन के बेस पे हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि दोलन या कंपन मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न,
ठीक है। मानव जीवन एक महत्वपूर्ण घटना है। कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं। सरल रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति आदि की अनावर्तीय गतियाँ होती हैं जिनका अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है। इन गतियों में निश्चित समय अंतराल में गति की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखिए, हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं। हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं और सरल रेखीय गति के माध्यम से हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं एवं सरल रेखीय गति के माध्यम से देखते हैं, जिसके अंतर्गत प्रक्षेप्य गति होता है और क्या गति होता है, अनावर्तीय गति होता है। और क्या होता है, अनावर्तीय गतियाँ होता है जिनका अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है, जिनका अध्ययन हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। इनका अध्ययन को हम लोगों ने पूर्व में किया जा चुका है, इसका अध्ययन को हम लोग पूर्व में कर चुके हैं भाई। यहाँ से इसका अध्ययन हम लोग पूर्व चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। तो प्रस्तावना के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखना है कि दोलन या कंपन, पहला क्या होता है, दोलन, और दूसरा क्या होता है भाई, कंपन। ये मानव जीवन के लिए, ये जो मानव जीवन की ये क्या होती है, एक अभिन्न घटना होती है। ये मानव जीवन की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है। ये मानव जीवन की क्या होती है, महत्वपूर्ण घटना होती है। कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं। सरल रेखीय गति के माध्यम से देखते हैं, प्रक्षेप्य गति के माध्यम से देखते हैं, अनावर्ती गति के माध्यम से देखते हैं, जिनका अध्ययन हम लोग प्रीवियस जो वीडियो है, प्रीवियस जो लेसन उस पर हम लोग कर चुके हैं। इन गतियों में निश्चित समय अंतराल में, इन गतियों में देखिए, इन गतियों में निश्चित समय अंतराल में, इन गतियों में निश्चित समय अंतराल में, इन गतियों में निश्चित समय अंतराल में गति की पुनरावृत्ति नहीं होती है, गति की पुनरावृत्ति नहीं होती है, गति की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो सरल रेखीय गति के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये सरल गति के माध्यम से या प्रस्तावना के बेस से हम लोग इंट्रोडक्शन के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं कि दोलन या कंपन मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं। सरल रेखीय गति के माध्यम से, प्रक्षेप्य गति के माध्यम से, अनावर्ती गति के माध्यम से, जिनका अध्ययन हम लोगों ने पूर्व चैप्टर में कर चुके हैं। इन गतियों में निश्चित समय अंतराल पे, इन गतियों में निश्चित समय अंतराल होता है भाई। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, निश्चित समय के बेस पे होता है, एक क्या होता है, निश्चित समय के बेस पे होता है, एक आपका निश्चित समय, एक निश्चित समय होता है और दूसरा क्या होता है, अंतराल के बेस पे होता है। दूसरा क्या होता है भाई, अंतराल के बेस पे होता है। एक निश्चित समय होता है, यहाँ पर एक निश्चित समय होता है, यहाँ पर भी एक निश्चित समय है, यहाँ पर एक क्या है, अंतराल है, यहाँ पर एक क्या है, अंतराल है। में गति की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, में गति की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कि गति की पुनरावृत्ति नहीं होती है। घड़ी की सुइयों की गति, 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 यहाँ से देखिए घड़ी की सुइयों की गति, और दूसरा झूले की गति। यहाँ पर देखते हैं झूले की गति, यहाँ से हम लोग देखते हैं झूले की गति, इस वीडियो के लिए यहाँ से हम लोग देखते हैं झूले की गति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रहों की गति, उसके बाद देखते हैं ग्रहों की गति, उसके बाद देखते हैं ऐसी आदि गतियाँ, उसके बाद देखते हैं ऐसी आदि गतियाँ, उसके बाद ऐसे देखते हैं कि ऐसे आदि गतियाँ जो एक निश्चित समय बाद, 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 जो एक निश्चित समय बाद अपने पूर्वावस्था से, अपने पूर्वावस्था से, अपने पूर्वावस्था से देखिए, अपने पूर्वावस्था से, अपने पूर्वावस्था से क्या हो जाती है, पूर्वावस्था से, ठीक है, अपने गतियों के माध्यम से अपने एक निश्चित समय बाद अपने पूर्व पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं। यहाँ देखिए अपने पूर्व पथ में क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये लोग अपना गति कर रहे हैं भाई, अपने पूर्व पथ से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना गति कर रहे हैं। जैसे कि इस बेस पे हम लोग देख रहे हैं, तो ऑसिलेशन के बेस पे हम लोग यहाँ से देख लिए, तो प्रस्तावना के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को देखें तो ये आप लोगों के सरल रेखीय गति के माध्यम से आ रहा है, जिसके अंतर्गत आपका प्रक्षेप्य गति है भाई, और क्या गति है, अनावर्ती गति है। तो मानव जीवन में एक घटना है भाई, दोलन किस तरीके से होता है उसको लेकर के। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है, क्लियर।
तो चूंकि ये कंपन होता है और एक दोलन एक प्रकार के जो घटना होता है वो घटना के माध्यम से किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना होता है जो कि दोलन या कंपन के मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बेस होता है। कान के पर्दे के कंपन द्वारा ही हम विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं, सरल रेखीय गति के माध्यम से, प्रक्षेप्य गति के माध्यम से, अनावर्ती गति के माध्यम से। क्लियर। चलिए, इस प्रकार की गतियों को आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की जो गति होती है भाई, इस प्रकार की क्या होती है, जो गति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। क्या गति बोलते हैं, आवर्ती। चलिए, इस प्रकार की गति को बोलते हैं आवर्ती गति। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को देखिए, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के, अब यदि दीवार घड़ी के, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, दीवार घड़ी के लोलक को, लोलक को ध्यान से देखते हुए यह आभास होता है, यह आभास होगा। ठीक है, इस प्रकार की गतियों को आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की गतियों को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के जो ये लोलक है भाई, जो हमारे दीवार घड़ी में होते हैं, इसको जो लोलक है को ध्यान से देखें तो, ध्यान से देखें तो यह आभास होगा कि, यह आभास होगा कि लोलक अपने माध्य से, लोलक अपने माध्य स्थिति से, लोलक अपने माध्य स्थिति से, देखिए लोलक, लोलक अपने माध्य स्थिति से, लोलक अपने माध्य स्थिति से, लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, दोनों ओर, लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, आवर्ती गति करता है। क्या करता है, देखिए यहाँ से आवर्ती गति करता है। माध्य के दोनों ओर क्या करता है भाई, आवर्ती गति करता है। यहाँ से क्या गति करता है बोलने से, आवर्ती गति करता है। क्या गति करता है भाई, तो आवर्ती गति करता है। यहाँ से ये क्या गति करता है, आवर्ती गति करता है। यहाँ से ये क्या गति करता है बोलने से, आवर्ती गति करता है। क्लियर। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस प्रकार की गतियों को आवर्ती गति, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस प्रकार की गतियों को आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार गतियों को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को ध्यान से देखें तो, ध्यान से देखें तो यह आभास होगा कि, ध्यान से देखें तो यह आभास होगा कि लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्ती गति करता है। माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, आवर्ती गति करता है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति के साथ, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति के साथ दोलनी गति भी कहते हैं। आवर्ती गति के साथ क्या बोलते हैं भाई, इस चीज़ को दोलनी गति भी बोलते हैं। आवर्ती गति के साथ क्या बोलते हैं, दोलनी गति भी बोलते हैं इस चीज़ को। दोलनी गति भी बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, दोलनी गति भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की गतियों को आवर्ती गति कहते हैं। अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को, अब यदि दीवार घड़ी के लोलक को ध्यान से देखें तो यह आभास होगा कि लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, लोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्ती गति करता है। क्या करता है, आवर्ती गति करता है। इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तथा साथ में इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दोलनी भी गति बोलते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ एक ही है भाई, आवर्ती गति प्लस ये हो जाएगा आपका दोलनी गति। आवर्ती गति प्लस क्या हो जाएगी, ये दोलनी गति हो जाएगा। आवर्ती गति प्लस क्या हो जाएगा आप लोगों का, दोलनी गति हो जाएगा। इस अध्याय में हम इस गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या को देखने वाले हैं भाई, आवर्ती गति को, इसमें हम आवर्ती गति को देखने वाले हैं।
आवर्ती गति क्या होती है, और दूसरा दोलनी गति को, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं दोलनी गति को। आवर्ती गति को देखने वाले हैं और दूसरा दोलनी गति को देखने वाले। वास्तव में ये कैसा होता है बोल के क्लियर। आवर्ती गति और दोलनी गति ये दोनों किस तरीके से होता है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंतराल में देखने वाले हैं, ये किस तरीके से होता है बोल के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इस तरीके से किस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर राउंड राउंड के बेस पे किस तरीके से ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस माध्यम से जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हो भाई, ये यहाँ से इस माध्यम से आप देख सकते हो इस चीज़ को। ये देखिए राउंड राउंड जिस तरीके से लेता है ये यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए ये राउंड राउंड जिस तरीके से लेगा, ये कंपन के बेस पे, ये आप लोगों के कंपन के बेस पे किस तरीके से लेगा राउंड राउंड, ये यहाँ से देखिए इस तरीके से पहला ये इधर आ रहा है एक निश्चित वेग तक, यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ पर एक फिर निश्चित के बाद ये हमारा सापेक्ष जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक माध्य स्थिति में अपने आ रहा है। बाकी लोलक किस तरीके से कर रहा है, देखिए इस तरीके से यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ रुक करके फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से ये लोलक हो रहा है। यहाँ इस तरीके से आप लोग माध्य सापेक्षिक स्थिति से, यहाँ के अपने माध्य सापेक्षिक स्थिति से इस तरीके से दोलनी गति ये कर रहा है। ठीक है, जिसको आवर्ती गति इसलिए बोलते हैं क्योंकि बार बार ऐसे जा रहा है फिर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है भाई फिर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है भाई फिर आ रहा है, इस तरीके से। क्लियर, तो ये आप लोगों की दोलनी गति के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर, ये आप लोगों का इस तरीके से जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है भाई, फिर जा रहा है भाई, फिर आ रहा है भाई, फिर जा रहा है और फिर आ रहा है, इस तरीके से आप लोगों के पास हो रहा है। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को इसी के अंतराल में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर, तो चलिए इसके आगे के अंतराल को देखते हैं भाई। आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति क्या होती है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ये किस तरीके से होती है। आवर्ती गति को जानते हैं हम लोग। आवर्ती गति को हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। आवर्ती गति का संक्षेपिक भाषा किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। आवर्ती गति, चलिए आवर्ती गति के माध्यम से जानते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय से, यहाँ से देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय से, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय से, यहाँ से देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय से, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक निश्चित समय से, एक निश्चित समय से ना, एक निश्चित समय से, एक निश्चित समय से, ठीक है, कोई भी वस्तु होता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय से, एक निश्चित समय से ना, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पर, जब कोई वस्तु होता है आप लोगों का, ठीक है, कोई भी वस्तु है आप लोगों का, चाहे वह ए के बेस पे हो, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, चाहे वह ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, किसी प्रकार का कोई भी वस्तु है भाई, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी वस्तु है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, अपनी गति को बार बार दोहराती है, मतलब गति को क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर, ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को, बार बार अपने गति को, यहाँ से देखिए, बार बार अपने गति को, बार बार अपने गति को, ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, कोई भी एक निश्चित समय पश्चात, देखिए निश्चित, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को दोहराती है,
ठीक है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार, एक निश्चित पथ पर बार बार, एक निश्चित पथ पर बार बार, एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को, एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को दोहराती है, अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, अपने गति को यहाँ से क्या करती है भाई, गति को यहाँ से क्या करती है, दोहराती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, एक निश्चित समय पश्चात, एक निश्चित समय पश्चात अपनी गति को क्या करती है, बार बार दोहराती है भाई, गति को बार बार दोहराती है, बार बार क्या कहलाती है, दोहराती है, दोहराती है। जैसे कि इस तरीके से है आप लोगों के साम्यावस्था में, इस तरीके से है कोई राउंड लेवल, अब ये इस तरीके से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है भाई, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है भाई, फिर यहाँ से यहाँ आपके पास जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है भाई, फिर यहाँ से यहाँ आपके पास जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्लियर, फिर यहाँ के बेस से आपके पास यहाँ, फिर यहाँ के बेस से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये गति देखिए यहाँ पर बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इस गति को बार बार दोहराया जा रहा है, इस गति को बार बार क्या हो रहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, इस गति को बार बार दोहराया जा रहा है, इस गति को यहाँ, इस गति को भी दोहराया जा रहा है, देखिए दोहराया जा रहा है, इस गति को भी दोहराया जा रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है इसकी, बार बार यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है भाई, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, इस चीज़ को बार बार क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, मतलब इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ से इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, इसकी बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर इस चीज़ को आवर्ती स्वरूप में हो रही है, पुनरावृत्ति मतलब इससे क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति की जा रही है, ठीक है। इस कारण से यह क्या कहलाता है, आप लोगों का आवर्ती गति कहलाता है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, बार बार अपनी गति को दोहराती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो वस्तु की इस गति को, तो वस्तु की इस गति को, तो वस्तु के इस गति को आवर्ती गति कहते हैं, तो वस्तु के इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आवर्ती गति कहते हैं, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को दोहराती है, तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं, निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति के पुनरावृत्ति करती है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है भाई, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं, तो वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात, यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात बार बार अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, बार बार अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, तो वस्तु के इस गति को आवर्ती गति कहते हैं, वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, वस्तु की इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आवर्ती गति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है, निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है,
वस्तु की क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है। निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है वस्तु का आवर्तकाल कहलाती है। वस्तु का क्या कहलाती है, आवर्तकाल कहलाती है। ये वस्तु का क्या कहलाती है भाई, ये वस्तु का आवर्तकाल कहलाती है। ये वस्तु की क्या कहलाती है, आवर्तकाल कहलाती है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को दोहराती है तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है, वस्तु की गति की क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, तो वस्तु का वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। वस्तु को वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। वह वस्तु के क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। इससे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्ती गति के अनेक उदाहरण हैं। आवर्ती गति के बहुत उदाहरण हैं, जिनमें मुख्य उदाहरण को हम लोग निम्न तरीके से देखेंगे, जिसके अंतर्गत आएगा। तो आवर्ती गति के अनुसार में हम लोगों ने ये चीज़ को देखा भाई कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को दोहराती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपने गति को दोहराती है तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है वस्तु का आवर्तकाल कहलाती है। इसे टी से व्यक्त किया जाता है, इससे टी से अभिव्यक्त किया जाता है, इसको टी से दर्शाया जाता है, इसको टी से प्रकट किया जाता है, इसको टी से निरूपित किया जाता है, इसको टी से दर्शाया जाता है। आवर्ती गति के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखें कि यह जब कोई वस्तु जो एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति के अंतर्गत में आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया कि किस तरीके से होता है, जो कि बार बार उस गति की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उस चीज़ को दोहराया जा रहा है, बार बार वह एक गति से दूसरे गति की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, बार बार वह रिपीट मोशन में हो रहा है, बार बार वह रिपीट गति के बेस पे हो रहा है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो वह वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तथा वस्तु का आवर्तकाल के बेस पर रहती है, इस कारण से इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की आवर्तकाल बोलते हैं। इसे टी से अभिव्यक्त किया जाता है। आवर्ती गति के अनेक उदाहरण होते हैं, जिनमें मुख्य उदाहरण निम्न तरीके से होते हैं। आवर्ती गति के बहुत उदाहरण होते हैं, जिनमें मुख्य तरीके से इनका मुख्य उदाहरण निम्नलिखित तरीके से होते हैं, जिसको हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्या होता है, घड़ी की सुइयाँ। पहला यहाँ पर क्या होता है, घड़ी की सुइयाँ के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी की चारों ओर, यहाँ पर देखते हैं घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी की चारों ओर, घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती रहती है। लगातार चक्कर क्या करती है, लगाती रहती है, लगातार चक्कर लगाती रहती है। घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती रहती है। इसमें जो सेकंड वाली रहती है, इसमें जो सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में, इसमें सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 1 मिनट यहाँ से चक्कर लगाने में 1 मिनट तथा मिनट वाली सुई को 1 घंटा, मिनट वाली सुई को 1 घंटा तथा घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं। घंटे वाली सुई को कितने लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर इसमें सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 1 मिनट, सेकंड को 1 मिनट लगता है और मिनट वाली सुई को 1 घंटा, जो मिनट वाली सुई होती है उसको 1 घंटा लगता है भाई, और जो घंटे वाली सुई होता है भाई उसको 12 घंटे लगता है, उसको 12 घंटे लगता है। ये देखिए, तो घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी की चारों ओर लगातार चक्कर लगाती रहती है। इसमें सेकंड वाली सुई को चक्कर लगाने में 1 मिनट, मिनट वाली सुइयों को 1 घंटा तथा घंटे वाली सुइयों को 12 घंटे लगते हैं। अतः इन सुइयों की गति भी आवर्ती गति है। अतः इन सुइयों की गति भी क्या होती है, आवर्ती गति होती है। जो इन तीनों सुइयों की जो गति है भाई, इन तीनों सुइयों की जो गति है, इन तीनों सुइयों की जो क्या है आपस में जो गति है, इन सुइयों की जो गति है आपके पास, इन सुइयों की जो गति है, इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। क्योंकि ये आवृत्ति रूप में, आवर्त रूप में बार बार होता है भाई। ये आवृत्ति रूप में, आवर्त रूप में क्या होता है, बार बार होता है। तो घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी के चारों ओर घड़ी की सुइयाँ अपनी धुरी की चारों ओर लगातार चक्कर लगाती रहती है। इसमें सेकंड वाली सुई को चक्कर लगाने में
इसमें सेकंड वाली सुई को चक्कर लगाने में 1 मिनट वाली सुई को 1 घंटा तथा घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं। घंटे वाली सुई को कितने लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। अतः इन सुइयों की 7 भी आवर्ती होती है, जिनका आवर्तकाल क्रमशः 1 मिनट, 1 घंटा और 12 घंटे होती है। जिनका आवर्तकाल यहाँ से दिया गया है, जिनका आवर्तकाल क्रमशः कितना होता है भाई? जिनका आवर्तकाल क्रमशः 1 मिनट, आवर्तकाल 1 मिनट, 1 घंटा और 12 घंटे होते हैं। जिनका आवर्तकाल 1 घंटा, 1 मिनट और 12 घंटे के बेस पे होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेकेंड जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ से देखिए, सेकेंड चीज़ में क्या है? मानव हृदय का धड़कना भी आवर्ती होता है। यहाँ से देखिए, मानव हृदय का धड़कना भी क्या होता है? आवर्ती होता है। मानव हृदय का धड़कना भी आवर्ती होता है। स्वस्थ शरीर के लिए यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ शरीर के लिए, ठीक है, फ्रेश बॉडी के लिए, मेंटेन बॉडी के लिए यह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। स्वस्थ शरीर के लिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अतः इसका आवर्तकाल 0.8 सेकंड होगा। 0.8 कितना होगा? सेकेंड होगा। क्लियर? तो यहाँ से इसका जो आवर्तकाल होगा क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, क्योंकि यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बार धड़कता है। इस तरीके से देखिए, ठीक है, 72 बार ये क्या करता है? धड़कता है। ठीक है, तो 12 5 6 60 और 12 6 72 कर लेंगे, और यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 शून्य शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मानव हृदय की जो धड़कन होती है, जो आवर्ती होती है, वह स्वस्थ शरीर के लिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अतः इसका आवर्तकाल 0.8 सेकेंड होता है। अतः इसका आवर्तकाल कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। तो घड़ी की सुइयां अपनी धुरी के चारों लगातार चक्कर लगाती रहती है। इसमें सेकंड वाली सुई को चक्कर लगाने में 1 मिनट, और मिनट वाली सुइयों को 1 घंटा तथा घंटे वाली सुइयों को 12 घंटे, तथा इन सुइयों की गति आवर्ती गति होती है, जिसका आवर्तक क्रमशः 1 मिनट, 1 घंटा और 12 घंटे के बेस पे होती है। तो घड़ी की सुइयों को अपनी धुरी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाने के बेस पे, इसमें सेकंड वाली सुई को चक्कर लगाने में 1 मिनट, मिनट वाले को मिनट लगता है, 1 घंटा वाले और जो मिनट वाले होते हैं उसको 1 घंटा लगता है, जो घंटे वाली रहती है उसको 12 घंटे लगते हैं। क्लियर? तो ये था आज का हमारा आवर्तकाल और आवृत्ति से रिलेटेड जो कंटेंट पढ़े हैं। इसके बाद का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी जो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आवर्ती गति क्या होती है, दोलनी गति क्या होती है, आवर्ती गति और दोलनी गति एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित होते हैं। यहाँ पर आवर्ती गति के माध्यम से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने दोलनी करते हुए घड़ी को देखा, दीवार घड़ी में जो आपको लोलक चिपका रहता है उसके माध्यम से देखा। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।